जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस हिंदी मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। यह आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। इसके अलावा ये आपका एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी 2023 का ये पेपर है, ठीक है। और आपका थर्ड शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली भर्ती आपका 2022 में निकली हुई थी, जो कि आपका 2023 में फाइनल हुई है। और आपकी 2023 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आपका एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है। और उसके एग्ज़ाम आपका 20 फरवरी से होने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो आपका पहला प्रश्न है रीजनिंग का, कथन एवं निष्कर्ष से। तो पढ़ेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कुछ कंप्यूटर फोन है। तो कुछ कंप्यूटर क्या है? फोन है। कंप्यूटर फोन है। कुछ कंप्यूटर क्या है? फोन है। ठीक है, इतना सही है। अब देखो आगे इसको क्या करना है। अब वो क्या कह रहा है, सभी फोन कैलकुलेटर है। तो सभी फोन, फोन वाला ये रहा ना, तो सभी फोन क्या है? कैलकुलेटर है। ठीक है, इतना हो गया। अब वो कह रहा है सभी कैलकुलेटर आईपैड है। सभी कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर वाला नीला वाला रहा, इसको हम घेर देंगे। कह रहा सभी, तो सभी पर लगा देंगे। सभी कैलकुलेटर क्या है? आईपैड है। क्या है? आईपैड है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। वो कह रहा है कुछ आईपैड कंप्यूटर है। तो ये आप देखिए कुछ आईपैड आपके कंप्यूटर है। ये देखिए काट रहा है ना इस वाले को, तो बिल्कुल आपका ये सही है। दूसरा देखो, सभी कैलकुलेटर फोन है। तो ये आप देखिए कि सभी कैलकुलेटर फोन है, नहीं है, कुछ कैलकुलेटर फोन है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करो, तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कुछ आईपैड फोन है। तो बिल्कुल सही, कुछ आईपैड, ये देखो फोन वाला ये रहा ना, कुछ आईपैड आपके क्या है? फोन है। तो आपका ए भी सही हो जाएगा। मतलब पहला और तीसरा आपका अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर से आते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो देखो इसको अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं। और आपका एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न आपके, एक प्रश्न आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप देखेंगे कि आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसमें आपका 5 में आई आई दिया गया है। थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ, ये देखो। तो हम इस आई आई को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, और आपका एन एन भी बिल्कुल 5 में दिया गया है, तो हम एन एन को भी 5 को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका क्या दिया गया है। एस दिया गया, फिर ई दिया गया, फिर एस दिया गया, फिर एस दिया गया, फिर डी दिया गया। तो इन 5 में से कौन पहले आता है? किसमें से? एस, ई, एस, डी, इनमें से कौन पहले आता है? पहले आता है डी, क्योंकि डी आता है 4 पर। तो हम लिखेंगे 5 पर, क्योंकि ये 5 पर ही है ना आपका डी। रुक जाओ, दूसरे कलर से बता दें। ये देखो आपका 5 पर है डी, तो आपका आएगा फिर 5। ठीक है, डी के बाद कौन आता है? फिर आता है आपका ई। ये देखो ये है ना ई, फिर आता है ई कितने पर है? 2 पर है। ठीक है, हो गया। तो 5 2 किस ऑप्शन में है? 5 1 इस पर नहीं है, 5 1 इस पर नहीं है, 5 3 इस पर नहीं है, 5 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न करके आप टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आपको इतना पता चल गया। अब अगला सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण वाले आपके प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को 100% मिलते हैं, ऐसे प्रश्न आपका। ठीक है, खासकर जीडी में। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, यहाँ तो आपका दिख रहा है कि आपका राइट आंसर
3 है। लेकिन जब आपका एग्जाम का जो स्क्रीन रहता है कंप्यूटर का, उसमें आपको नहीं पता होता, तो हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसका ऑप्शन 3 सही है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 561, ठीक है। 561 प्लस की जगह करना है गुणा, गुणा की जगह कर देना है, क्या कर देना, प्लस। ये देखो प्लस और गुणा, तो प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह प्लस। तो 561 भागे 11, फिर गुणा की जगह क्या करना है, प्लस करना है 22, ठीक है। और प्लस की जगह क्या करना है, गुणा करना है, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर माइनस 25 बराबर में आपका 158 आना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया ये समीकरण, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, इस समीकरण को सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले भाग फिर गुणा, ठीक है, फिर प्लस फिर माइनस सॉल्व करते हैं। इस जो आपका जो नियम है इसको हम बॉड मॉस कहते हैं। सॉरी ये तो मैं काट ही दिया, कोई नहीं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी यार दोस्तों, वीडियो यार पूरा देखना। देखो 561 भाग 11 गुणा की जगह प्लस 22, ठीक है, प्लस की जगह क्या करना है गुणा 6 माइनस 25 बराबर में आपका 158 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, 11 का भाग देंगे 561 में, तो 11 एक 11, 11 5 55, 5 बार आएगा आपका, कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, बचेगा कितना, 1, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 51, कितना आ जाएगा 51। अब हम करेंगे गुणा को सॉल्व, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 132 हो जाएगा, ठीक है। 132 और 51 हम जोड़ेंगे, जोड़िए, तो 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और 5 3 हो जाएगा आपका 8, और 183 कितना हो जाएगा, 2 1 3 5 3 8, ठीक है, और 183 आपका हो गया, ठीक है। 183 में से अब प्लस हो गया, प्लस के बाद हम माइनस करेंगे, तो 183 में अगर आप माइनस 25 कर दोगे तो आपका 158 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका आकृति वाला है। तो आपका जो बड़ी आकृति दी गई है, ये देखिए, इस आकृति में आपको बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से बड़ी आकृति, इस वाली आकृति में कौन सी आकृति छुपी हुई है। और उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब अगर उसने टी ऐसा बनाया है तो टी बिल्कुल इस आकृति में ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी आकृति आपको दिख रही है, तो ऑप्शन 3 वाली आपको आकृति दिख रही होगी। कहाँ पर है वो मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये है आपकी ऑप्शन 3 वाली आकृति, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये देखिए, ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अरे यार, हाँ, तो देखिए आपका यह वाला प्रश्न था, तो इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। इसमें देखो पहले ये वाला आपका टी कैसा है, खड़ा है, फिर देखो ये आपका यहाँ लेटा है, फिर देखो आपका ये नीचे हो गया, फिर देखो आपका ये नीचे हो गया, तो अब यहाँ पर कैसा होगा। तो देखो आपका लॉजिक क्या लगा, पहले ये खड़ा था तो ऐसा मैं खड़ा कर दिया, फिर ये आपका दाएं गिर गया, फिर आपका नीचे आ गया, फिर आपका ये आ गया, ठीक है। तो आपका यही आपका लॉजिक ऐसा चारों तरफ ये घूम रहा है, घूम रहा कि नहीं घूम रहा चारों तरफ, ठीक है। तो हम इसको चारों तरफ घुमाओगे तो पहले तो ये जाएगा ऐसा, ठीक है, पहले जाएगा ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर आपका ऐसा, ये चारों हो गया। अब 5 में तो कैसा आएगा, तो 5 में फिर आपका ऐसा ही आएगा, कैसा आएगा, ऐसा जो आपका बना हुआ है ऐसा आएगा। तो ऐसा जिस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में। तो जैसा ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है ये वाला, ऐसा सेम आपका ऑप्शन में दिखेगा, वही आपका सही निकलेगा। तो आप अगर ऑप्शन 2 में देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 में ऐसा दिख रहा है, ये देखो सेम है ना आपका, पहले आपका ऐसा होगा, फिर आपका ऐसा होगा, फिर आपका ऐसा होगा, फिर आपका ऐसा होगा, 4 हो गया, फिर आपका फिर से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 में आपका सेम खड़ा हो जाएगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही निकलेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका वही वाला प्रश्न आ गया, सेम आपको वैसी सिचुएशन है, ठीक है। भाग की जगह आपको गुणा कर देना है और गुणा की जगह भाग कर देना है। जैसे कि देखो ये है आपका 48, ठीक है, माइनस 96, गुणा की जगह करना है आपको भाग, 4 लिख देंगे, भाग की जगह आपको क्या करना है गुणा कर देंगे, 3 कर देंगे, प्लस 58, ठीक है,
बराबर में आपका 34 आना चाहिए। तो मैं पहले आपको बताया था, पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर आप गुणा सॉल्व करोगे, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करके करोगे तो आपका 34 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। देखो ये वाला प्रश्न बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक ही केवल चेक करना। देखो P से आपका क्या आ गया, Q आ गया। तो कैसे आया, P आता है 16 पर, Q आता है आपका 17 पर, यानी 1 प्लस हो गया। ठीक है, फिर देखो O से आपका क्या आ गया, O से आ गया P, तो O आता है 15 पर, P आता है 16 पर, यानी 1 प्लस हो गया, मतलब 1 प्लस हो गया। वैसे ही N आता है 14 पर, तो 14 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 पर कौन आता है, O आता है। O किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, इसमें R है, इसमें भी एस है, लेकिन ऑप्शन 3 में आपका ए देखो ओ दे रखा है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो बहुत ही सरल था। देखो हाँ, ये वाले प्रश्न आपको देखने में क्या ही कठिन लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल सरल है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और ऐसे प्रश्न आपका एसएससी जीडी में 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। घबराना नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम लगता है थोड़ा। तो सॉल्व करेंगे। उसने बोला है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम एक मेज बनाएंगे, ये हमने एक मेज बना ली। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ये हैं आपके 7 व्यक्ति, ये देखो। ठीक है, 7 व्यक्ति हो गए, यहाँ तक अपना क्लियर। अब वो कह रहा है AC के दाईं ओर ठीक बगल में, AC के दाईं ओर, ठीक है, बैठ गया ठीक बगल में, और D के बाईं ओर ठीक बगल में। तो D हम यहाँ बिठा देंगे, तो D के ठीक बगल में बैठ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ टेबल में खुद आप बैठ के देखो, जो आपका बायां होगा तो वही आपका D का बायां होगा। जैसे आप D के स्थान में बैठ गए तो जो आपका दायां होगा तो वही D का दायां होगा, और जो आपका बायां होगा वही आपका D का बायां होगा। तो प्रश्न कह रहा है ये C के दाईं ओर ये बैठ गया ठीक बगल में, और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ो आगे। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में, जी सी के बाईं ओर, तो भैया जी यहाँ पर आएगा। ठीक है, जी सी के बाईं ओर, दूसरा कलर ले लेते हैं, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एफ आपका यहाँ बैठेगा, तभी तो दाईं ओर आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ से देखो, ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कह रहा है ई एफ के बाईं ओर, ई जो है एफ के बाईं ओर, ठीक है, बैठ गया बाईं ओर ठीक बगल में, और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो बी आपका कहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो इसका दाया होगा। ठीक है, ऐसे बैठेंगे, दाया हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बैठा है। और वो कह रहा है बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये देखो 1 और 2, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देख लो, 1 हो गया, 2। वो कह रहा है बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, दूसरे स्थान पर बैठा, बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में है। तो दोस्तों ए आपका ए रहा, कहाँ रहा, रुक जाओ एक मिनट, ए वाला कलर ले लूँगा, ए आपका ए रहा। ठीक है, और बी ए रहा, तो ए और बी के बगल में कौन बैठा है, ए आपका डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थोड़ा आपका टाइम लगा, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सरल है। आपको लग रहा होगा इतना आपका कठिन प्रश्न, इतना सारा लिखा हुआ है तो आप छोड़ आते हो, तो ऐसा छोड़ना बिल्कुल नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न था। अब देखो इसको, ये भी बहुत ही सरल है। देखो टेबल को वो आपका ए लिख देता है, कूट भाषा में लिखा है कोडिंग में। ठीक है, लार्क को वो ए लिख देता है, ठीक है, बकेट को वो ए लिख देता है। तो आपका क्लारेट को क्या लिखा जाएगा, तो आप देखोगे कि टी का उसने क्या प्रदर्शित किया, टी आपका, रुक जाओ एक मिनट, टी का उसने ए वाला बनाया। ठीक है, ए का उसने क्या बनाया, ए का उसने @ बनाया, बी का उसने आपका 6 बनाया। ठीक है, तो आप देखोगे पहले नंबर पे है आपका सी, क्या है सी, तो सी आपका कहाँ पर है, तो सी आप देखोगे, सी आपका ये रहा यहाँ पर, है ना।
तो सी आपका तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे कौन है आपका प्लस है, ये देखो प्लस है, तो सी का कोड हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस आपका दो ऑप्शन में दिया गया है, ए वाला काट दो। ठीक है, ऑप्शन 3 में दिया गया है और ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, आगे कोड है आपका एल, क्लारेट का देखेंगे एल, तो एल का कोड क्या लिखा है, एल का आप देखोगे आपका ए रहा एल, दूसरा कलर ले लो, ए है आपका एल यहाँ पर। ठीक है, चौथे नंबर पर एल का क्या कोड आ रहा है, हज आ रहा है, तो हम यहाँ पर हज लिख देंगे। ठीक है, फिर है आपका ए देखो ए है ना, तो ए का कोड क्या है, ए रहा आपका ए, दूसरा कलर ले लो, ए है आपका ए, तो ए का कोड क्या है, एट द रेट है, तो हम देखेंगे ए का कोड क्या है, एट द रेट है, तो प्लस हज और एट द रेट, प्लस हज और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, प्लस हज एट द रेट, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये वाला प्रश्न क्या है, बन तो जाएगा लेकिन इस मोबाइल में नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा है आपका, फिर भी आपको करके करते हैं थोड़ी है, थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं। देखो इसमें क्या बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जैसे आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस टी, तो एक्स प्लस टी का क्या मतलब है, प्लस आपका कहाँ है, ए है आपका, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, तो एक्स एक्स जो है वो आपका टी का पिता है। ठीक है, तो एक्स जो होगा आपका, वो ध्यान रखना वो प्लस है, क्या है प्लस, प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला, तो एक्स जो है वो आपका सॉरी ए बी का पिता है, यानी एक्स टी का पिता है, बिल्कुल सही, एक्स टी का पिता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब आपका देखो इस कॉमे का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी की माता है, यानी टी जो है वो एम की माता है, तो यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे हम एम। ठीक है, टी एम की माता है, तो ये माइनस है। ठीक है, इस मोबाइल में नहीं बन पाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिर देखो हज का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी एम जी की पत्नी है, एम जो है वो आपका जी की पत्नी है, तो यानी जी आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा एम, दूसरा कलर ले लो। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है एंड, तो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है आपका ए बी का भाई है, यानी जी सी का भाई है, तो जी किसका भाई है, सी का भाई है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी की माता है, यानी सी जो है वो के की माता है, फिर नीचे जाओ तो वो दिखेगा ही नहीं, इसको आपका ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, और आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, इसको घर पर सॉल्व कर लेना भाई, नहीं बना नहीं तो मैं करवा देता। ठीक है, और फिर भी डाउट आओ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, ये वाला प्रश्न आप थोड़ा वीडियो रोक लो और इसको करो कैसे आपका सीरीज लगा है, ऐसे नहीं कि जो मैं बताता जाऊँ तो आप सीधे सीधे करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले आप वीडियो को देखना और वीडियो को पॉज करना है, यानी रोकना है, फिर आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, जब कॉपी में सॉल्व ना हो तब आपको का नाम वीडियो देखना है, और सॉल्व हो जाए तो फिर आगे को प्रश्न को बढ़ा देना। ठीक है, क्योंकि जब आप पहले से ही सॉल्व नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या सॉल्व करने का, तो आपको वो तो आप देख के ऐसे सॉल्व करने लगोगे। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, 115 और 102 का अंतर कितना होता है, तो 115 और 102 का अंतर होता है 13। ठीक है, और 102 और 107 का अंतर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, और 107 और 194 का अंतर कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, मतलब माइनस हो रहा है, फिर आपका 94 और 99 का अंतर कितना है, 5 है, तो आप देखिए कौन सी सीरीज बनी है, 13 5 13 5, तो अब कौन सी सीरीज बनेगी, अब बनेगी आपकी, यहाँ कौन आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, 13 आएगा, लेकिन 13 क्या हो रहा है आपका, माइनस हो रहा है, ध्यान रखो 115 में से 102 गए तभी तो आपके 13 भाई, तो माइनस हो रहा है, तो हम इस 13 को क्या करेंगे, 99 से इससे माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी बिल्कुल सरल है, वीडियो को पॉज करो और पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करने के बाद कम से कम आपको पता चल जाएगा मैंने इतने में से इतने अंक मतलब मेरा सही आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 48 से 5 कैसे आया, 48 से 5, देखो 5 का गुणा आप अगर 9 में करोगे तो कितना होता है, 5 9 45, कितना होता है, 5 9 45,
प्लस 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। ठीक है, ये 48 आ गया। अब देखो अगला देखो, 30 का 3 कैसे आया, 3 का गुणा करोगे आप 9 में। ठीक है, 9 में उसमें गुणा किया, 5 का 9, 5 9 45, और आपका 3 में भी 9 का गुणा करेंगे तो 3 9 27। 27 में प्लस 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप 6 का गुणा अगर आप 9 में करोगे, आपका एक एक ऑप्शन ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 6 का गुणा 9 में करोगे तो कितना होता है, 9 छक 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है। 54 में आप प्लस 3 कर दोगे तो आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका 6 है बिल्कुल सही होगा, बाकी आप ऑप्शन से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 6 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करना। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ऑप्शन से आप देख सकते हो, जो आपका लिखा हुआ है ना फिजिकोलॉजी, तो इसको उसने दाएं साइड पलट दिया है। जब इसको हम दाएं साइड पलटेंगे, ठीक है, उल्टा करके ऐसा पलटेंगे तो पी तो आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, पलट के देख लो तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, ऐसे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ऐसे वाले प्रश्न में आपको दिक्कत होती है, ये वाले सॉल्व कराते हैं। देखो बिल्कुल आसान भाषा में, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पहले आप दिशा समझ लो, ये होता है आपका पूरब, ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ो, आपके एक सीधी पंक्ति हो गई, आपके 7 व्यक्ति हैं और आपको उत्तर की ओर देख रहे हैं इस साइड। ठीक है, इतना क्लियर। अब पढ़ो प्रश्न को, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो दूसरा कलर लेंगे, ए आपका ठीक मध्य में यानी ठीक बीच में बैठा है। 7 व्यक्ति है ना, तो आपके 3 इस साइड हो जाएंगे, 3 इस साइड हो जाएंगे, ए बीच में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ो आगे, जी ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। तो क्या बोल रहा है, जी और ई पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। तो उसने ये नहीं बोला दाएं बैठे कि बाएं बैठे हैं। तो अगर हम ई को इधर बिठा दें और जी को इधर बिठा दिए, ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से बिठाना है। फिर पढ़ेंगे, बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी ए के बाईं ओर, तो बी यहाँ बैठ जाएगा ठीक बगल में। ठीक है, बैठा है। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर, एफ जी के दाईं ओर, तो भैया ये आपका जी इधर नहीं बैठेगा। कहाँ पर बैठेगा, जी को यहाँ से हटाओ, जी को यहाँ से हटाओ, जी को भी हटाओ यहाँ से, जी बैठेगा आपका इस साइड। किस साइड बैठेगा, रुक जाओ तो दोबारा से आपको समझ में आएगा। जी आपको इस साइड बिठाना है। ठीक है, हमने सीधी पंक्ति खींच दी और आपका ए यहाँ बीच में बैठा है। ठीक है, अब इतने से आप स्टार्ट करो, ए पंक्ति के ठीक बगल में बैठा है, बैठ गया। अब वो कह रहा है जी ई पंक्ति के सिरे में है, तो जी को हम यहाँ बिठा देंगे और ई को हम इधर बिठा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। फिर कह रहा है बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बी आपका यहाँ बैठ जाएगा बाईं ओर। ठीक है, ठीक बगल में बैठ गया। फिर कह रहा है एफ जी के दाईं ओर, एफ जो है जी के दाईं ओर बैठा है, तो भैया एफ आपका दाईं ओर इस साइड बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भैया ये बैठ गया। अब वो कह रहा है सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के बाईं ओर 1 2 यहाँ पर बैठ गया। तो कितने हो गए, 3 और 3 6, एक जी 7 आपके बैठ गए। अब वो कह रहा है जी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो भैया ये तो रहा आपका जी और ये रहा आपका बी, तो इसके बीच में कौन बैठा है, तो भैया इसके बीच में कौन बैठा है आपका, इसके बीच में आपका एफ बैठा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आ गया समझ में। अगला देखो, अगला भी आपका कोई कठिन नहीं है। देखो सी से आपका क्या आ गया, सी से आ गया ई आ गया, तो मतलब रुक जाओ, सी से आ गया आपका ई, रुक जाओ थोड़ी इसको जूम कर दो, अब सही है। सी से आ गया आपका ई, यानी सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, यानी 2 प्लस हो गया। वैसे हम ई में 2 प्लस करेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में 2 प्लस करोगे तो आपका 7 हो जाएगा। 7 पे आता है आपका जी, जी किस ऑप्शन में है आपका, इन 2 में नहीं है, बाकी आपका जी 2 ऑप्शन में है। लेकिन आप ऑप्शन 2 और 3 चेक करो तो आपका एक्स वाई इसमें है, एक्स वाई इसमें भी है, तो आपका लास्ट वाला चेक कर लो। ठीक है, हम लास्ट वाला चेक करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। जे आता है आपका कितने पर, 10 पर,
ठीक है, और एल आता है आपका कितने पर, 12 पर, यानी +2 हुआ है, यानी +2 हुआ है। एल आता है आपका 12 पर, तो 12 हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में के बाद कौन आएगा, एन आएगा। तो एन किस ऑप्शन में है, एन आपका किस ऑप्शन है, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगले में क्या किया गया है, देखो इसका सीधी सी बात है, अगर आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप सीधा अंतर निकालो। तो 23 और 27 का अंतर कितना होता है, तो 23 और 27 का अंतर होता है 4, ठीक है। 27 और 35 का अंतर कितना होता है, तो 27 और 35 का अंतर होता है 8, ठीक है। 8 है, 4 और 8, 35 के बाद फिर क्या आएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो 4 प्लस हो रहा है आपका, 4 प्लस यानी आपका 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ 12 कर दोगे तो आपका 12 में अगर आप 4 जोड़ोगे 16, तो मतलब आपका 63 और 83 का अंतर 16 आना चाहिए। तो घटाओ, 83 में से 63 गए तो आपका 16 आ रहा है, ठीक है। और फिर आपका क्या होगा, यहाँ 20 होगा, 16 सॉरी यहाँ 16 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 20 हो गया, ठीक है। तो 83 और 107 का अंतर क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका 4 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 प्लस। रुक जाओ यार, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो 23 और 27 का अंतर है 4, ठीक है, इतना क्लियर। 27 और 35 का अंतर है 8, ठीक है, यानी 4 प्लस हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ इतना छोड़ देते हैं, फिर देखो 63 और 83 का अंतर कितना है, 16, ठीक है, और 83 और 107 का अंतर है आपका 20। यानी आप देखोगे 4 में अगर 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो आपका क्या, 8 में अगर 4 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। यानी आपका 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ 12 आपका अगर यहाँ करोगे और इस 12 को किसको, इस 12 को अगर आप इस 47 में जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी इस 12 को आप इस 35 में जोड़ दोगे, किसमें, इस 12 को आप 35 में जोड़ दोगे, उल्टा नहीं ये वाला, इस 12 को अगर आप 35 में जोड़ दोगे तो आपका 47 आ जाएगा, ठीक है। इस 12 को आपको 35 में जोड़ना है तो आपका 47 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला भी आपका बिल्कुल सरल है। देखो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो केरल की राजधानी कौन सी है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कौन है, तिरुवनंतपुरम। बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की है, चेन्नई तमिलनाडु की, पणजी गोवा की है। तो राजधानी का संबंध पूछा गया। अगला देखो, अगला क्या है, देखो अगला यहाँ से इसको चेक करेंगे, यहाँ से क्यू का एस आ गया, क्या आ गया, क्यू का एस आ गया। क्यू कितने पे आता है, 17 पर, ओ पी क्यू, क्यू 17 पर, एस 19 पर। तो आपका 17 2 यानी 2 का अंतर है, ठीक है। फिर आप देखोगे एस से यू आ गया, तो एस आता है 19 पर, ये यार उल्टा भाग रहा है। देखो क्यू आता है 17 पर, एस आता है आपका 19 पर, यानी 2 का अंतर। फिर एस से आपका यू आ गया, तो कितने का अंतर है, यू आता है इस पर, यानी 2 का अंतर। तो 2 का अंतर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो एम आता है आपका कितने पर, 13 पर। 13 में अगर 2 प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर ओ आएगा। ओ किस ऑप्शन में, ओ ऑप्शन आपका किसमें है, 1 में भी है और 4 में भी है। तो आप देखोगे पी भी इसमें और पी इसमें भी है, तो तीसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे, ठीक है। ओपी लिख लिया, हमको तीसरा चेक करना है यहाँ पर क्या आएगा। तो हम देखेंगे ई से आपका क्या आ गया, ई से आपका सॉरी यहाँ से चेक नहीं करेंगे, ये वाला मैं मिटा देता हूँ। अरे यार आपको ज़्यादा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप भी चला जाओगे। रुक जाओ यार, सॉरी यार, देख लो। देखो इतना तो आपको समझ में आ गया। देखो क्यू आता है आपका 17 पर, एस आता है 19 पर, यानी +2। एस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर, यानी +2। तो हम एम आता है 13 पर, 13 पर अगर 2 प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15। 15 पर कौन आता है, ओ। ओ किस ऑप्शन में है, इसमें है, 1 में है और 4 में है। पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, तो पी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो एच इसमें है, जी इसमें है। अब देखो इन दो में से कौन सही है, तो हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा कर लिया हमने, तो भैया ई का यहाँ से चेक करेंगे। आई का आपका आ गया के, तो आई आता है 9 पर, ठीक है, और के आता है 11 पर, यानी 2 प्लस हो रहा है। के आता है 11 पर और आपका आर आता है के आता है 11 पर और एम आता है 13 पर, यानी 2 प्लस हो गया। तो ई में अगर आप ई आता है 5 पर, 5 में 2 प्लस करोगे तो आपका 7 आएगा। 7 पर कौन आता है, जी आता है। तो जी किस ऑप्शन में है, जी आपका ऑप्शन 4 में दिया गया, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये फलक वाला आपका प्रश्न है,
ठीक है। उसने कहा है एक ही पासी की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 6 के विपरीत अंक आपको ज्ञात करना है। तो 6 के विपरीत आप देखोगे कि आप इसको ध्यान से देखना, जो आपके 3 फलक दिए गए हैं इसमें से कोई एक संख्या आपको देखना कौन सी समान है। तो आप देख रहे हो कि 6 भी है इसमें, 6 भी इसमें, तो हम दो फलक ही ले लेंगे। ठीक है, 2 फलक हमने ले लिए, तो हम 6 को दाहिना घुमाएंगे। 6 का 3 हो गया, 6 2 3। ठीक है, अब इसको देखेंगे 6 1 4, तो 6 1 4। ठीक है, तो आपका उसने 6 का पूछा था, 3 का विपरीत हो गया 4, 2 का विपरीत हो गया 1, तो 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 5। क्यों? क्योंकि आपका 6 तक ही संख्या होती है। 1 2 3 4 ये हो गए, बचा आपका 5। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये वाला आपका प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिया, ये आप घर पे करना। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, अगर नहीं समझ में आता फिर मुझे बताना, तो इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ये आपका अच्छा खासा प्रश्न है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कुछ मिस्टेक हुई हो तो जरूर बताना।